द साइकोलॉजी ऑफ मनी मॉर्गन हॉसल द्वारा लिखित एक प्रेरणादायक और गहन पुस्तक है जो पैसे के बारे में हमारी सोच और व्यवहार को समझने में मदद करती है। यह पुस्तक आर्थिक निर्णयों के पीछे के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की व्याख्या करती है और बताती है कि क्यों कुछ लोग वित्तीय सफलता प्राप्त करते हैं जबकि अन्य लोग उसी स्थिति में असफल होते हैं। पुस्तक में प्रमुख रूप से इस बात पर जोर दिया गया है कि पैसा सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यवहार और आदतों पर निर्भर करता है। मॉर्गन हॉसल बताते हैं कि हमारे आर्थिक निर्णय हमेशा तर्कसंगत नहीं होते। हम पैसे से जुड़े फैसले भावनाओं, पूर्वाग्रहों, अनुभवों और व्यक्तिगत दृष्टिकोण के आधार पर करते हैं। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि पैसा कैसे काम करता है और हम इससे कैसे प्रभावित होते हैं। हॉसल अपनी पुस्तक में 19 छोटे अध्यायों के माध्यम से पैसे से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों और मनोवैज्ञानिक पहलुओं की व्याख्या करते हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं। भाग्य और जोखिम। लेखक बताते हैं कि किस्मत और जोखिम दोनों ही आर्थिक सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह स्वीकार करना जरूरी है कि सफल निवेशक बनने के लिए न केवल ज्ञान की आवश्यकता होती है, बल्कि भाग्य भी महत्वपूर्ण होता है। हर निर्णय का परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं होता और इसमें जोखिम भी शामिल होता है। संतोष और संयम। पुस्तक यह भी समझाती है कि धन की समझ में संयम रखना आवश्यक है। बहुत अधिक पैसा कमाने की दौड़ में लोग अक्सर संतोष करना भूल जाते हैं। हॉसल कहते हैं कि वित्तीय सफलता का मतलब केवल बड़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि यह जानना भी है कि आपके पास जो है उसमें आप खुश कैसे रह सकते हैं। दीर्घकालिक दृष्टिकोण। लेखक निवेश की लंबी अवधि की योजना का महत्व समझाते हैं। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि तत्काल लाभ की अपेक्षा करने के बजाय लंबे समय तक धैर्य बनाए रखना और निवेश को बनाए रखना ही सही रणनीति है। यह दृष्टिकोण न केवल सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि आर्थिक संतुलन भी सुनिश्चित करता है। सादगी का महत्व। हॉसल कहते हैं कि लोग अक्सर धन को जटिल और कठिन चीज के रूप में देखते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि धन के बारे में सोचने का सबसे अच्छा तरीका है इसे सरल रखना। सादगी से निर्णय लेना और दिखावे से बचना एक सफल आर्थिक जीवन जीने का एक तरीका है। व्यक्तिगत अनुभव और प्रभाव। पुस्तक में बताया गया है कि हमारा वित्तीय दृष्टिकोण हमारे व्यक्तिगत अनुभवों और परवरिश से प्रभावित होता है। कोई व्यक्ति जिसने कठिन आर्थिक स्थिति में बचपन बिताया हो, वह पैसे को एक सीमित संसाधन के रूप में देखेगा, जबकि जिसने सुरक्षित आर्थिक स्थिति में परवरिश पाई हो, वह जोखिम लेने में अधिक सहज हो सकता है। इस अंतर को समझना आवश्यक है ताकि लोग अपने अनुभवों को अपने आर्थिक व्यवहार में ढलने न दें। लालच का खतरा। मॉर्गन हॉसल यह भी चेतावनी देते हैं कि लालच एक ऐसा तत्व है जो हमें अनावश्यक वित्तीय जोखिम लेने के लिए प्रेरित करता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि अधिक कमाने की चाहत और अनियंत्रित इच्छाएं कैसे हमें मुसीबत में डाल सकती हैं। यह संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम अपने लक्ष्यों को समझें और उनके आधार पर निर्णय लें। पैसे से स्वतंत्रता की खोज। पुस्तक में बताया गया है कि असली वित्तीय सफलता का अर्थ स्वतंत्रता है, वह स्वतंत्रता जिससे आप अपना समय और अपनी ऊर्जा वैसे व्यतीत कर सकते हैं जैसे आप चाहते हैं। पैसे का मुख्य उद्देश्य एक आरामदायक जीवन जीने और अपनी प्राथमिकताओं को पूरा करने की आज़ादी प्रदान करना है। सुरक्षा का महत्व। आर्थिक अस्थिरता से निपटने के लिए बचत और आर्थिक सुरक्षा का महत्व पुस्तक में बताया गया है। मॉर्गन हॉसल का तर्क है कि बचत करना केवल भविष्य के खर्चों के लिए नहीं होता, बल्कि यह एक सुरक्षा कवच है जो अनिश्चितताओं से निपटने में मदद करता है। निष्कर्ष। द साइकोलॉजी ऑफ मनी यह सिखाती है कि पैसे के मामले में सफलता केवल गणित या तकनीकी ज्ञान का विषय नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक दृष्टिकोण और व्यवहारिक आदतों का परिणाम है। पुस्तक का मुख्य संदेश यह है कि पैसे से संबंधित निर्णय समझदारी से और धैर्य के साथ लिए जाने चाहिए। वित्तीय रूप से सुरक्षित और सफल जीवन जीने के लिए अपने व्यवहार को समझना और उसे बेहतर बनाना ही सबसे बड़ी कुंजी है। यह पुस्तक किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारना चाहता है और पैसे के प्रति अपने दृष्टिकोण को बेहतर करना चाहता है।